नमस्कार स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए है, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है स्पेसिफिकली। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक क्वेश्चन सॉल्व करके, जो कि लेमनीज़ थ्योरम यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें फाइंड करना है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स फॉर स्पेशल वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं वहाँ पर देखिए, दिस इज y एक फंक्शन है जो कि x का फंक्शन है, ठीक है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y की जो फंक्शन डिफाइन किया है दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। और आपको प्रूफ करना है, फर्स्ट ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, ओके। इस स्टेटमेंट में आप देखिए yn+2 लिखा है, जो दिस इज कॉल्ड n+2th डिफरेंशियल, nth ऑर्डर का डिफरेंशियल करेंगे, उसके बाद 2 और ऐड करेंगे, 2 बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तब उसको कहते हैं n+2th डिफरेंशियल डेरिवेटिव, ठीक है। n+2th डेरिवेटिव। सेम यहाँ पर yn+1 है, तो आपको y को n+1 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो n+1th डेरिवेटिव मिल जाएगा आपको y का विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से yn होता है nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सिंबल है, नोटेशन है रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब पहले तो आपको ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे ये तो क्लियर होगा, और मैंने आपको बता दिया yn+2 n+1 और yn क्या होता है। नेक्स्ट आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ yn एट x = 0, ओके। मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू 0 रखने पर nth डेरिवेटिव y का nth डेरिवेटिव क्या होगा वो फाइंड करना है। दिस इज कॉल्ड yn एट x = 0, ओके। ये जो नोटेशन है ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि nth डेरिवेटिव ऑफ y एट x = 0, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हो गया सिंबल्स और रिप्रेजेंटेशन, और ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग लेमनीज़ थ्योरम। आपको मैंने लेमनीज़ थ्योरम पहले बता चुकी है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करिए। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है अगर आपको nth डेरिवेटिव निकालना है, और वो भी फंक्शन है जो आपका वो 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ओके। y = u × v होता है, वहाँ पर u भी x का फंक्शन रहता है, v भी x का फंक्शन है, और उन दोनों का प्रोडक्ट है आपका y। तो उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा वो हमें पता चलता है इन लेमनीज़ थ्योरम, ठीक है। सो बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको अगर मैथ्स में करियर बनाना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करिए। उसका थ्योरम का स्टेटमेंट याद करिए, स्टेटमेंट समझिए और प्रूफ देखिएगा। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ गिवन है जो हमें यहाँ पर y, ठीक है, y वेरिएबल गिवन है विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है। इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो हम लेमनीज़ थ्योरम से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर n+2 है, तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव तक निकालना पड़ेगा, जो भी आपका नॉर्मल मेथड होता है डेरिवेटिव निकालने का। उसके बाद हम लगाएंगे लेमनीज़ थ्योरम। यहाँ से पता चलता है जो भी n+2 है, n+3 है, n+4 है, तो आपका जो आगे वाला नंबर है 3, 4, 5, उतना आपको खुद निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव यूजिंग द नॉर्मल डिफरेंशियल मेथड। जो भी नॉर्मल होता है ना डिफरेंशिएट करने का मेथड, उससे निकालना है। तो देखिए हम पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो जाएगा y को y1 लिख देंगे, y1 क्या है dy/dx इक्वल टू tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 + x², ये होता है। आपको याद होगी ये लिस्ट, डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनकी एक लिस्ट है जो मैं आपको दे दूंगी, उसको आप लर्न कर लिए, याद रखिए। अपने जहाँ पे भी स्टडी टेबल है वहाँ पे चार्ट चिपकाइए, ताकि आपको वो रिमेंबर रहे, याद रहे, उनका यूज़ पूरे आपका उसमें होने वाला है, ठीक है। सो ये है y1। हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगा 1 + x² y1 = 1, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन। अब हमें क्या चाहिए, y2 भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में y2 भी है, तो हम एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं सॉरी।
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। ओके, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर आप लगाएंगे प्रोडक्ट का फॉर्मूला। दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, यही है फॉर्मूला। ये हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, लिखते हैं 1 + x²। y1 को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये y2 बन जाएगा, मतलब del d²y/dx²। ठीक है, y2 क्या है यहाँ पर, d²y/dx² प्लस y1। और अब करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, तो 1 का 0 और x² का कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ भी फॉर्मूला लग गया है x⁴n का डिफ्रेंसिएशन का इक्वल टू 1 का डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट है सो 0। सो ये आ गया आपके पास। इसको आप लिखना चाहें तो एक बार और लिख लीजिए ताकि हम ये कांस्टेंट 2 को आगे लिख दें, और y1 x = 0। ओके, आप चाहें तो इसको ऐसे अरेंज कर लीजिए x × y1। सो ये थोड़ा सिमिलर लगेगा, यहाँ पर भी हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ लिख दिया। सो ये आ गया आपका इक्वेशन जिसमें आपको अप्लाई करना है लैमिनीज़ थ्योरम। सो पहले मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में लैमिनीज़ थ्योरम की स्टेटमेंट। सो दिस इज फॉर फंक्शन y = u × v। ओके, इसके लिए होती है लैमिनीज़ थ्योरम। u क्या है, x का फंक्शन, v क्या है, x का फंक्शन। तो आपका yn होगा nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है un × v प्लस nc1 un - 1 v1 प्लस nc2 un - 2 v2 प्लस nc3 un - 3 v3 प्लस सो ऑन। ये होता है, सिर्फ इतना है लैमिनीज़ थ्योरम। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन u × v, सिंपल v। फिर आपको ये nc1 ऐड करना है और फिर ये u का एक कम कर देना है। ठीक है, और v का एक डेरिवेटिव बढ़ा देना है। इसी तरह से ये चलता जाएगा। ओके, सो ये है लैमिनीज़ थ्योरम, दिस इज लैमिनीज़ थ्योरम। इसका स्टेटमेंट का यूज़ हम यहाँ करते हैं। ओके, सो फर्स्ट इसमें करते हैं, मैं इसको ले लेती हूँ u फंक्शन, इसको ले लेती हूँ v फंक्शन। ओके, सो हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं ओनली दिस इज u y2 और v कितना है 1 + x²। तो अप्लाई कीजिए, पहले un होता है तो u हमारा y2 है तो ये y2 + n हो जाएगा। ओके, सेकेंड ऑर्डर तक पहले से डिफरेंशियल था उसका। ठीक है, डेरिवेटिव था, nth करना था तो उसमें और n ऐड हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे लिख लीजिए n + 2। ओके, नेक्स्ट आपको 1 + x² को एज इट इज़ लिखना है क्योंकि v का मल्टीप्लिकेशन रहता है, प्लस nc1 की वैल्यू कितनी होती है n। ठीक है, जिसको ये नहीं आता है तो इसके पहले मैंने आपको बताया है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप देखिए nc1 nc2 की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। नेक्स्ट है, अब आपको क्या करना है, y मतलब u का n-1th डिफरेंशियल। ठीक है, n-1th डेरिवेटिव, तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, 2 + n-1 करेंगे तो n + 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा y n + 1। और v का एक बार डिफरेंशिएशन, तो v1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 का 0 और x² का 2x प्लस nc2 की वैल्यू होती है n-1/2। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ nc2। अब हमें क्या करना है, u का n-2th डेरिवेटिव देखना है, तो ये ऑलरेडी 2 है, n-2 और ऐड कर देंगे तो +2 - 2 कैंसिल होकर yn बचेगा। ठीक है, और v2 मतलब v का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ये निकला था, इसी का हम एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो आपको v2 मिल जाएगा जो कि आएगा सिंपल 2, x का 1 हो जाएगा तो 2। अब इसके आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे जब आप करेंगे तो v3 आएगा। ओके, और v3 में जब इसका डिफ्रेंसिएशन एक बार और करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होगी पूरी टर्म 0 होगी। तो नेक्स्ट आगे जितने भी टर्म्स होंगी वो सारी 0 होने वाली हैं, इसलिए हम सिर्फ 3 टर्म्स लिख रहे हैं लैमिनीज़ थ्योरम का यूज़ करके। सो ये हो गया आपका फर्स्ट 2 टर्म्स का, मतलब ये दोनों के प्रोडक्ट का लैमिनीज़ एक्सपेंशन। अब हमें करना है यहाँ पर भी लैमिनीज़ थ्योरम अप्लाई, जहाँ पर मैं इसको लेती हूँ u फंक्शन और x को लेती हूँ v फंक्शन। ओके,
सो ये होगा +2, कांस्टेंट है बाहर लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, u का nth डेरिवेटिव, तो ये 1 पहले से है तो n+1 हो जाएगा, ठीक है। फिर v का मल्टीप्लिकेशन, v है हमारा x प्लस nc1 होता है n और un-1, तो जब n-1 + 1 होगा ऐड, तो -1 + 1 कैंसिल होकर n बचेगा। और v का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स x का डेरिवेटिव होता है 1। अब इसके आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि जब v2 निकालना होगा तो 1 का डिफरेंशिएशन एक बार और करने से 0 हो जाएगा। सो सारी टर्म्स आगे 0 हो जाएंगी। सो ये हो गया = 0। अब आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। सो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये है y n+2 1 + x², n+2 की टर्म्स और नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 1 + x² y n+2। ओके, अब देखिए y n+1 की टर्म ये है और ये है। ओके, दिस इज y n+1 की ये टर्म है, ये है 2x और ये है आपका 2xn, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे और y n+1 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा n+1 y n+1 और 2 यहाँ लिख लीजिए, x वहाँ, ताकि ये थोड़ा सिमिलर बन जाए जो हमें प्रूफ करना है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, yn, ये टर्म है yn की, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और ये है, ये n है और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n यहाँ पर आएगा, n माइनस का कैंसिल हो जाएगा। सो सिंपल n, एक और टर्म है क्या, लेट्स सी, yn टर्म चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा n और ये n², ठीक है। सो ये बचेगा आपका, यस दिस इज 2n। ओके, ये बाहर 2 है, इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो ये 2n yn होगा और ये है आपका सिंपल n² माइनस n, ठीक है। तो 2n माइनस n प्लस n बचेगा और n², तो ये हो जाएगा, n कॉमन लेंगे तो n+1 yn, ये रिमेनिंग बचेगा, ठीक है, = 0। सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ, जिसमें हमें क्या प्रूफ करना था, 1 + x² इंटू y n+2 प्लस 2n+1 इंटू x y n+1 प्लस n इंटू n+1 yn = 0। ये चीज़ प्रूफ करनी थी, ये हमने प्रूफ कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या निकालना है, yn की वैल्यू एट x = 0। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो जनरल इक्वेशन है इसी को सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको कर लीजिए या फिर इसको कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर x = 0 लिखेंगे तो भी आपको y1 मिल जाएगा यहाँ से। ओके, सो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और y को भी देना पड़ेगा, तो इसको दे दीजिए 1, इसको दे दीजिए 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ओके, ये हो गए 4 इक्वेशंस। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए yn की वैल्यू एट x = 0। सो सबसे पहले निकाल लेते हैं y1, y निकाल लेते हैं एट x = 0, कितना होगा, देखिए इससे आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 10 0 हो जाएगा आपका 0, 10 इनवर्स 0। फिर हमें चाहिए y1 0 कितना आएगा, जब आप इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे x की वैल्यू 0, सो ये हो जाएगा 1 इंटू y1 = 1, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने यूज़ किया है, लिख लीजिए, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में आपको क्या डालना है, x = 0। यहाँ पर हमने यूज़ किया है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 में क्या डाला है, x = 0। अब हमें चाहिए y2 0, ठीक है। y2 0 आप निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालेंगे, यहाँ 0, तो देखिए यहाँ 0 डालेंगे तो ये y2 हो जाएगा और ये पूरा 0 ही हो गया, = 0 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, x = 0 डालने पर। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप, अब हमें क्या करना है, y3 निकालना है एट x = 0। सो अब ये कहाँ से निकालेंगे, तो आप चाहें तो इसको लिख लीजिए यूजिंग दिस इक्वेशन, यहाँ पर भी कर सकते हैं
y3 यस। सो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में y3 0 निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 4 यूज करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में हम डालते हैं x इक्वल टू 0। तो क्या होगा, देखिए यहाँ 0 हो जाएगा तो ये बचेगा yn+2 प्लस यहाँ 0 डालेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस n+1 yn इक्वल टू 0। इससे हमें क्या मिल रहा है, yn+2 की वैल्यू मिल रही है -nn+1 yn इक्वल टू, बस ठीक है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए है, एट x इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे ये स्टेटमेंट आपको मिल गई तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हमें y2 तक मिल गया था, y3 चाहिए तो हम n इक्वल टू 1 डाल देंगे यहाँ पर, यहाँ डालेंगे n इक्वल टू 1। ओके, यहाँ मैं सॉल्व करती हूँ, n इक्वल टू 1 डालेंगे तब देखते हैं y3 की वैल्यू कितनी आ रही है। सो पुटिंग n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5, इसको 5 दे देते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हो जाएगा y3 इक्वल टू -1 डालना है, ठीक है, 1 इंटू 2 और y1। ओके, अब देखिए y1 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं विच इज 1, सो ये आ गया 1 इंटू 2, सिंपल। अब हमें चाहिए y4 तो हम डाल देंगे n इक्वल टू 2 यहाँ पर, ठीक है। तो ये डालेंगे तो ये हो जाएगा y4 इक्वल टू -2 डाला है हमने, ठीक है। सो 2 इंटू 3 और y2, और y2 आपका 0 है, सो ये भी 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। फिर n इक्वल टू 3 डालेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो ये आएगा y5, यस। n इक्वल टू 3 यहाँ डालेंगे, 3 + 2 5 हो गया, और ये हो जाएगा -3 4 y3। ओके, और y3 कितना आया है हमारा, ये दिस इज -1 इंटू 2, तो हम यहीं लिख देते हैं, माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 4 1 2, ये पूरा आ गया। मतलब ये आपका क्या है, 4 फैक्टोरियल है एक तरह से। ओके, एंड ये कितना है, -2 फैक्टोरियल, यहाँ प्लस है ये माइनस है। n इक्वल टू 4 डालेंगे इस इक्वेशन में, सो कितना मिलेगा, इक्वेशन 5 में 4 डालेंगे तो 4 + 2 6 y6, और y6 जब आप डालेंगे तो यहाँ 4 हो गया, y4 जो हमेशा 0 ही आ रहा है, मतलब इवन नंबर्स पर, इवन जब आपका रहता है यहाँ पर तब ये वैल्यू हमेशा 0 होती है, मेन ये ऑड पे ही आपको देगा, ठीक है। n5 डालेंगे तो 5 + 2 7 इक्वल टू -5 6 एंड y5 कितना है, 4 फैक्टोरियल, और ये मिल जाएगा तो 6 फैक्टोरियल। ओके, सो ये ऑब्जर्व करिए, -2 फैक्टोरियल +4 फैक्टोरियल -6 फैक्टोरियल, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और पहला आपका ये 1 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हो रहा है। तो इन जनरल आप क्या लिख सकते हैं, yn को आप लिख सकते हैं इन जनरल एट x इक्वल टू 0। ओके, ये सारी वैल्यूज 0 पर हैं, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर हैं ये सारी वैल्यूज। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ भी 0 लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। तो ये हो रहा है आपका -1 टू दी पावर n-1/2, और ये n-1 का फैक्टोरियल, यही हो रहा है। देखिए जब हमने y7 निकाला तो ये n-1 ही तो है, 7 का एक कम 6 फैक्टोरियल। ऐसे यहाँ पर 3 के लिए 2 फैक्टोरियल एक कम, तो वही हमने किया है n के लिए n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है। इससे क्या होगा, जब यहाँ पर 7 है तो यहाँ 6 आ रहा है, 6 में से 2 डिवाइड कर देंगे तो 3 आएगा, ठीक है, और -1 की पावर 3 है, ऑड है तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने इस तरह से अरेंज किया, तो ये आ गया हमारा yn0। ओके, सो इस तरह से आप निकाल सकते हैं yn की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 के लिए।
सो ये कुछ फंक्शन, ये जो सोल्यूशन है ये आप एक एक टर्म का निकालेंगे, ठीक है, y0, y1, y2, y3, y4 इस तरह से निकालेंगे एट x इक्वल टू 0 और फिर सबको ऐड करके एक लिख सकते हैं इस तरह से। सो ये हो जाएगा आपका सिंपल yn, मतलब जो yn और एक मिल रहा है आपको टर्म, वो आप इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ n, क्योंकि ये 6 फैक्टोरियल है, 7 के लिए 6 फैक्टोरियल है, 5 के लिए 4 फैक्टोरियल है। ओके, तो हम लिख सकते हैं n के लिए n-1 फैक्टोरियल, और ये प्लस माइनस के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से हम लिखें कि ये नेगेटिव दे, जब 7 है ऑड है तो नेगेटिव दे, और 3 के लिए क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, लेकिन 5 के लिए पॉजिटिव हो रहा है। तो हमने क्या किया, 5 में से 1 माइनस किया 4, और 4 में से जब 2 डिवाइड किया तो हमेशा इवन आएगा, उसके लिए ये +1 देगा। और जब 7 लिया तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 देगा, तो वो उसके लिए ऑड आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। इस तरह से आप अरेंज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे। सो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस को पाने के लिए नोटिफिकेशन का बटन हिट कर दीजिए, और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू।